रिसेंटली ब्लीच का कोर 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ था, तो मैंने सोचा इस अवसर पे आपको ब्लीच के बारे में ही कुछ बताया जाए। अगर आपने ब्लीच नहीं देखी तो आपको जरूर देखनी चाहिए ब्लीच, पहली तो ये बात। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, और रेदर देन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लीच के पावर सिस्टम्स और क्रिएचर्स के बारे में। इस वीडियो में बहुत से स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, स्पॉयलर अलर्ट। ब्लीच नहीं देखी है तो जाओ ब्लीच देख के आओ। और थोड़ा कैमरा एंगल की दिक्कत, बहुत लोगों ने ब्लीच देख रखी है, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉलोज और उनके क्रिएचर्स में कि इरानकार्स और हॉलोज में क्या डिफरेंस है, एक्चुअली सोल रीपर है कौन और ये सब सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो आज की वीडियो में आपको वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट हम आते हैं ह्यूमन से। जब ह्यूमन की डेथ हो जाती है तो उसकी सोल उसके बॉडी से अलग हो जाती है। उसकी सोल और उसकी बॉडी के बीच में एक लिंक होता है जो एक चेन से जुड़ा रहता है, और वो चेन का लिंक उसके हर्ट पे जुड़ा रहता है, जैसे आप इमेजेस में देख सकते हो। जब वो बॉडी से अलग हो जाता है तो उसका चेन टूट जाता है, और जहाँ से चेन टूटा रहता है वो चेन अपने आप को ही वहाँ से खाने लगती है। सो जब किसी ह्यूमंस को रिग्रेट्स और कुछ फीलिंग्स के कारण वो सोल सोसाइटी में पास ऑन नहीं करता, सोसाइटी बेसिकली आफ्टर लाइफ है, वहाँ पास ऑन नहीं कर पाता, तब वो स्पिरिटेड फॉर्म में ही रहता है। और उसकी चेन जब उसे पूरा खा जाती है रिग्रेट्स और दुख के कारण कि वो अपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाया, फिर कुछ पर्टिकुलर चीज़ को नहीं कर पाया, तब उसका जो हर्ट है जहाँ से वो चेन जुड़ा रहता है, वो हर्ट शैलो हो जाता है, एक तरह से हॉलो हो जाता है लिटरली। और वो हॉलो हर्ट उसका मास्क बन जाता है, और उस क्रिएचर को हम कहेंगे हॉलो, जो ह्यूमन सोल्स को डिवावर करते हैं, उनके लिविंग और सोल दोनों फॉर्म। अब एक हॉलो बहुत से स्पिरिट्स को खा जाता है, बहुत से ह्यूमन सोल्स ह्यूमंस को खा जाता है, तब उसकी भूख इतनी बढ़ जाती है कि वो दूसरे हॉलोस को खाने लगता है। और जब वो दूसरे हॉलोस को खाता है तो एक नया ब्रीड बनता है 100 हॉलोस को मिला के, मेनोस ग्रांटे। मेनोस ग्रांटे के बाद ऐसे ही साइकिल चलता जाता है, मेनोस ग्रांटे भी भीड़ में अपने आप को खाने लगते हैं, तब एक और ब्रीड बनती है, और उस वो ब्रीड एक सेमी ईरानकार टाइप आप मान सकते हैं, जो वो एक हॉलो फॉर्म है, बट उनमें एक पर्सनैलिटी, जितने भी हॉलोज उसके अंदर भर के, जितने भी स्पिरिट्स उनके अंदर है, उन सब की एक पर्सनैलिटी उन्हें ओवरकम कर जाती है, और वो पर्सनैलिटी उस पूरे बॉडी को डोमिनेट करने लगती है। तब उस हॉलो को एक सेमी ईरानकार बोल सकते हैं, और जब वो और पावरफुल बन जाता है तो वो एक ह्यूमन टाइप फॉर्म अटेन कर लेता है। उस हॉलो को हम कहेंगे एक फुल ईरानकार, जो ईरानकार होते हैं। ईरानकार के पास भी खुद की पावर होती है, खुद की एक सॉर्ड होती है, जो जानपक्टो तो नहीं होती बट कुछ और होती है, और उन्हीं सॉर्ड्स में उन्हीं पावर में एक बानकाई मोड भी होता है। आप उसे बानकाई तो नहीं है वो एक्चुअली, बट मैं सोल रीपर से कंपेयर करने के लिए उनकी बानकाई को बोलूँगा। उसका असली नाम है रेजरक्शन। हर ईरानकार का अपना अलग अलग रेजरक्शन होता है, जो एक पावर अपग्रेड होता है उस ईरानकार के लिए। आपने ब्लीच के ईरानकार आर्क में वेको मुंडो में देखा होगा, ग्रीन जॉ का रेजरक्शन, उल्की और का रेजरक्शन, और इसको प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो एक और हॉलो की बात, कि हॉलो सारे वेको मुंडो में रहते हैं, या वो हॉलो बनने के बाद वेको मुंडो में पास ऑन कर जाते हैं, जहाँ पे वो अपनी ये वाली लाइफ जो मैंने अभी एक्सप्लेन की उसको आगे जीते हैं। और वेको मुंडो में भी कोई ऑर्डर, एक टाइप का ऑर्डर रहता है, पीस तो मैं नहीं कहूँगा, बट वहाँ पे भी अलग अलग टाइप के हॉलोज रहते हैं, जो सारे इवल नहीं होते और सारे अच्छे भी नहीं होते। अब मैं बात करूंगा सोल रीपर्स के बारे में। तो बेसिकली सोल रीपर्स क्या है? सोल सोसाइटी में बैठे हुए कुछ ह्यूमन जिनके पास स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ करने के लिए एक सोल रीपर का फॉर्म ले लेते हैं। पहले आपको बता देता हूँ, सोल रीपर एक ऐसा ह्यूमन जो सोल सोसाइटी में ही जन्म लिया है, वो भी बन सकता है, जैसे हमारा व्याक्युआ हो गया, या फिर कोई ऐसा ह्यूमन जो सोल सोसाइटी में आया है मरने के बाद अपनी आफ्टर लाइफ से, जैसे रूखिया हो गई, वो भी सोल रीपर बन सकते हैं। और एक्चुअली में व्याक्युआ का जन्म तो भले ही सोल सोसाइटी में हुआ है, बट उसकी जो एक्स सोल है वो सर्कुलेशन में है। पहले मैं आपको सर्कुलेशन बता देता हूँ। देखो, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सोल्स होती है जो इन दो वर्ल्ड में सर्कुलेट कर रही होती है। एक नया जन्म ले लेगा अपनी बिना मेमोरीज के, दोनों वर्ल्ड में होता रहता है। तो बेसिकली अगर कोई यहाँ पे मर गया तो पहले सोल सोसाइटी में जाएगा अपने मेमोरीज के संग, और उसी एज में जिस एज में मरा है, फिर वो बहुत लंबा जिएगा, बहुत लंबा जिएगा, अबव 2000 ईयर्स। जैसे गेनरियो यामामोटो 2000 साल से भी लंबा जी चुका है, बहुत लंबा जीने वाला है। फिर जब तक वो मर नहीं जाता, एज के कारण तो बहुत कम ही मरते हैं, बट जब तक वो किसी डेथ के कारण मर नहीं जाता, जब तक उसका कोई जन्म नहीं होगा, और जब मरने के बाद उसकी जन्म होगी एक अगली ह्यूमन बॉडी फॉर्म में बिना मेमोरीज के। तो यही एक साइकिल है। और सोल रीपर्स बनते कैसे? सोल रीपर्स बनते एक सोल अकेडमी अटेंड करके, जो सोल रीपर्स के द वर्ल्ड ऑफ द डेड या फिर सोल सोसाइटी में है, वहाँ पे रूकिया, रेंजी और व्याक्युआ ने भी अटेंड किया था। अब सोल रीपर्स की पावर्स क्या है? सोल रीपर्स मेनली एक जानपक्टो यूज करते हैं। जानपक्टो बेसिकली एक सॉर्ड है जो उनकी पावर में, उनकी कॉन्शियसनेस से ही बनी है, एक अलग सी कॉन्शियसनेस जो उन्हीं की पावर है।
और भी सोल रीपर के टोटल 4 तरीके होते हैं अपनी पावर्स यूज करने के। एक तो ज़ानपाक्टो मैंने बता दिया, एक हार्डो हो गया, एक कीटो हो गया, और एक और चीज़ होता है जो स्क्रीन पे लिखा आ रहा होगा, आई एम सॉरी मैं भूल गया हूँ। सोल सोसाइटी और सोल यूजर्स के बारे में इतना ही। अब एक और ब्रीड यहाँ पे आ जाती है क्विंजीज की। ब्लीच के जो नया कोर 3 आया है 1000 ईयर्स ऑफ ब्लड वॉर का, उसमें क्विंजीज का ही सारा खेल है। तो इसको मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपको 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर में और मिस्ट्रीज जाननी है इन्हीं क्रिएचर्स के बारे में जो 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर में बताई गई है कि इचिगो की पावर्स और ज़ानपाक्टो क्या है, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ एक अलग वीडियो बनाने के लिए 1000 ईयर ब्लड वॉर से रिलेटेड। ये वीडियो से मैं ब्लीच के लिए रखने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना, और यहाँ तक देख रहे हो तो बताना वीडियो कैसी लग रही है। सो बेसिकली क्विंजीज वो ह्यूमंस है जो अपनी सोल एनर्जी को यूज कर पाते हैं, सोल स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर पाते हैं ह्यूमन फॉर्म के अंदर। वही क्विंजीज सोल सोसाइटी में एक डिसबैलेंस ले आते हैं। अब डिसबैलेंस कैसे ले आते हैं, देखो जब भी कोई स्पिरिट हॉलो बनता है तब सोल रीपर के ज़ानपाक्टो से मरने के बाद वो डायरेक्ट सोल सोसाइटी में पास ऑन होता है, ना कि हॉलो वर्ल्ड में जाता है या फिर कहीं और जाता है जब कोई हॉलो मरता है। बट जब क्विंजीज किसी हॉलो को मारते हैं तो वो उसकी सोल को ही खत्म कर देते हैं। जो सोल का साइकिल था वो डिसबैलेंस हो जाता है, जो दोनों वर्ल्ड के लिए बहुत हानिकारक, बहुत नुकसानदायक है। तो इसलिए सोल रिपर और क्विंजी में बहुत लंबी वॉर चल 1000 ईयर्स ऑफ ब्लड वॉर में हमें और पता चल ही रहा है उसके बारे में। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा इसके बारे में। तो और आपको पता ही है कि अब किसी हॉलो को सोल सोसाइटी में आना है तो वो आ सकता है, ऐसा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती ज़िंदगी भर हॉलो ही है। उसको बस मरना होगा एक ज़ानपाक्टो से, एक सोल रिपर के हाथों। जो स्पिरिट्स मैंने शुरुआत में बताया था उनको जाना होता है सोल सोसाइटी में, तो सोल रिपर ज़्यादा कुछ नहीं, उन्हें मारते नहीं, उनके शॉट के पीछे साइड एक सील होती है, इससे उनको एक्सरसाइज कर देते हैं जिसके कारण वो सोल सोसाइटी में पहुंच जाते हैं। सो ये था इतना सोल रीपर्स और सबके बारे में। और इचिगो की परफेक्टली बात करें तो इचिगो बहुत मिक्स्ड ब्रीड है। इचिगो एक हॉलो भी है। अब इचिगो के बारे में बात करने से पहले अपब्रिंगिंग्स के बारे में बात करनी होगी। अपब्रिंगिंग ज़्यादा कुछ नहीं, जो ह्यूमंस के बॉन्ड या फिर पैदा होते समय कुछ हॉलोस के कारण कॉन्टैक्ट होता है उनकी मदर का या फिर फीमेल होस्ट का, उनके पास उनके वॉर्म में जो बच्चा होता है उनके पास पावर आ जाती है एक हॉलो उससे रिजेंबल करने वाली। तो अपब्रिंगिंग्स वही है, ह्यूमंस के पास हल्की बहुत हॉलो की पावर आ जाना। एक और सब्स्टिट्यूट सोल रीपर हुआ करता था इचिगो के पहले, जिसके पास ऐसी पावर्स थी जो ईवल था ऑब्वियसली। अपब्रिंगिंग्स के बारे में तो आपने समझ लिया। तो इचिगो के पास अपब्रिंगिंग है, सोल रीपर पावर्स है, वास्टरलॉर्ड फॉर्म है। वास्टरलॉर्ड फॉर्म क्या हुआ, वास्टरलॉर्ड फॉर्म क्या है, उसकी माँ जो थी उसके ऊपर एक हॉलो ने अटैक कर दिया था, जिसके कारण एक हॉलो की कॉन्शियसनेस और उसकी पावर उसके माँ में चली गई थी, उसके कारण वो पावर उस इचिगो में आ गई, या ऐसा ही हुआ था शॉर्ट में। और ये सब पार्ट ऑफ अ प्लान था आइजन का प्लान था ये सब। सो इचिगो को वास्टरलॉर्ड वहाँ से मिला और मैं अभी 1000 ईयर और ब्लड वॉर के बारे में कुछ बात नहीं करूँगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको जानना है तो जरूर कमेंट करना। तो इचिगो की पावर यहीं तक हम लिमिट करेंगे, और क्विंजीज की भी पावर की जस्ट हल्का सा स्पॉइलर। तो इचिगो एक बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड ब्रीड है, और आप कह सकते हैं आइजन का एक परफेक्ट प्रोडक्ट है जो आइजन ने डिज़ाइन किया है। और भी बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो इंक्लूड है इस डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट में, इस ग्रुप प्रोजेक्ट में एक तरीके से। तो ये थे सोल रीपर, सोल सोसाइटी और ईरानकर्स और हॉलोस के सारे एक्सप्लेनेशन। पावर सिस्टम में तो बस कुछ नहीं, स्पिरिचुअल एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ करते हैं अपनी ज़ानपाक्टो के भी 2 लेवल होते हैं, सीकाई और बानकाई, जो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा, इसलिए मैंने बताना समझा नहीं, बट मैं बता ही दे रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप रोमकॉम वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें 3 रोमकॉम एनीमे बताई है मैंने। और अगर आपको मेरे बारे में थोड़ा जानना है, मेरी जर्नी क्या थी, मैंने कितने एनीमे देखी, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। मैं तो आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करना, मैं बहुत से एनीमेस के ऐसे वीडियोस बनाता हूँ।